जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी के लिए क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का, यानी कि अम्ल भस्म और लवण के कुछ मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के दृष्टि से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए अब समय को बिना बर्बाद किए हुए अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में शामिल होने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में अम्ल भस्म और लवण चैप्टर का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए अब वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है 1, बी ऑप्शन दिया गया है इसके लिए 4, सी ऑप्शन दिया गया है 5 और ऑप्शन डी दिया गया है 10। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को याद होगा कि लाल लिटमस पत्र को नीला करने वाले को क्या बोला जाता है, भस्म बोला जाता है, क्षार। और इसका पीएच मान कितना होता है, तो 7 से ज़्यादा होता है इसका पीएच मान। तो 7 से ज़्यादा इन सभी ऑप्शनों में कौन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है 10। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। फिर इसी तरह से अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। ऑप्शन ए दिया गया है यह सिरका सी गंध देता है, ऑप्शन बी यह प्याज सी गंध देता है, सी ऑप्शन है यह सड़े अंडे सी गंध देता है और ऑप्शन डी दिया गया है सड़े मांस सी गंध देता है। तो प्यारे बच्चों, एसिटिक अम्ल आप सभी को मालूम होगा कि सिरका में पाया जाता है। सो एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन जो होगा वो सिरका की जैसा गंध देगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर है। वहीं पे अगर बात कर देता कि एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो प्यारे बच्चों आप सभी को मालूम होगा कि एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एसिटिक अम्ल किस में होता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, जिसका रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। इस तरह से मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताते चल रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन एक हो रहा है लेकिन उससे रिलेटेड सभी डाउट दूर हो रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तो एक नज़र में आप लोगों को पूरा अम्ल भस्म और लवण चैप्टर को पढ़ा भी देंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस काफ़ी ही वीवीआई क्वेश्चन है आप सभी के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन है कि अपच के उपचार के लिए किस औषधि का उपयोग होता है। ऑप्शन ए दिया गया है एंटीबायोटिक, बी ऑप्शन में दिया गया है एनालिसिस, ऑप्शन सी दिया गया है एंटासिड और ऑप्शन डी दिया गया है एंटीसेप्टिक। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अपच के उपचार के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। और एंटासिड जो होता है वो एक तरह का भस्म होता है। अपच का मतलब हुआ कि जब खाना हम लोग करें भोजन तो न पचे, तो उसी में एंटासिड का उपयोग किया जाता है, जो कि एक तरह का भस्म होता है। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन सी। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा होगा प्यारे बच्चों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड एग्जाम से, कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए दिया गया है 5, बी 7, सी 14 और ऑप्शन डी दिया गया है 0। तो ये बात आप सबको मालूम होगा कि कोई भी उदासीन विलयन होती है तो उसका पीएच मान कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। उदासीन कोई चीज़ है तो वो जल हो जाएगा या नमक हो जाएगा। इस तरह से जल और नमक उदासीन होते हैं, जिसके कारण दोनों का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बात करें तो जल का सूत्र प्यारे बच्चों
H2O होता है और नमक का सूत्र NaCl होता है, जिसको सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लवण है। ऑप्शन ए में दिया गया है NaCl, बी ऑप्शन दिया गया है HCl, ऑप्शन सी दिया गया है दोनों और ऑप्शन डी दिया गया है कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, NaCl सोडियम क्लोराइड जो होता है वो एक तरह का लवण होता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। लेकिन बात करें HCl क्या होता है, तो HCl एक तरह का अम्ल होता है, ठीक। और कौन सा अम्ल होता है HCl, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इस बात को आप लोग याद रख सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो HCl, जिसका pH मान कितना होता है, तो 1 होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ होता है, हमारे पेट में होता है भोजन को पचाने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भोजन पचाने के लिए किस अम्ल की जरूरत होती है, तो HCl की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है FeO, बी ऑप्शन दिया गया Fe2O3, सी ऑप्शन दिया गया Fe3O4 और ऑप्शन डी दिया गया है FeS। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। प्यारे बच्चों, इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Fe3O4। इसको लिखा जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक। प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक होने के कारण इसको इस तरह से लिखा जा चुका है, प्रिंटिंग करने में इस तरह से दिक्कत हो रहा था। तो इसका रियल लिखने का तरीका होगा Fe3O4 इस तरह से। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी को दिख रहा होगा, जो कि काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पर, कि हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है। ऑप्शन ए में दिया गया 6.0 से 6.8, बी ऑप्शन 7.0 से 7.8, ऑप्शन सी दिया गया 2.1 से 3.8 और ऑप्शन डी दिया गया 5.1 से 5.8। तो प्यारे बच्चों, हमारे शरीर में जो pH मान होता है वो 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। सो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस मस्ट VVI क्वेश्चन है इस चैप्टर से, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप सभी के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम 2013, 14 और 2022 में पूछा जा चुका है कि बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है। तो बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र होता है NaHCO3। ये 3 जो होता है वो नीचे रहता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अब चलिए अग्रसर होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। ऑप्शन ए में दिया गया है चूना पत्थर, बी ऑप्शन दिया गया है खड़िया, ऑप्शन सी दिया गया है संगमरमर और ऑप्शन डी दिया गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2014 में, 2022 में और 2023 में पूछा जा चुका है। तो देखिए, खड़िया, संगमरमर, चूना पत्थर, इस तीनों का सूत्र क्या होता है, CaCO3। ये तीनों एक जैसा होता है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो ये तीनों तो एक जैसा हो गया, लेकिन ऑप्शन डी नंबर दूसरे जात का हो गया, बी जातीय हो गया अलग, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा।
वहीं पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ देता है कि खड़िया संगमरमर या चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। Ca से कैल्शियम, ASO4 से सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पीएच मान क्षारक विलयन का होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है 2, बी ऑप्शन दिया गया है 7, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी दिया गया है 13। ये क्वेश्चंस आप सभी के बिहार बोर्ड एग्जाम 2014 और 2022 में पूछा गया है, आप लोग क्वेश्चन बैंक से मिला सकते हैं। तो क्षारक विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से ज़्यादा होता है। तो इन सभी ऑप्शनों में ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा आप सभी को, 7 से ज़्यादा। सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो क्षारक विलयन का मान हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है। ऑप्शन ए में दिया गया है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी में दिया गया है एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी दिया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल और ऑप्शन डी दिया गया है फार्मिक अम्ल। ठीक, तो प्यारे बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो सबसे प्रबल मतलब कि मजबूत अम्ल होता है। जब आप लोगों को प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल पढ़ाया गया होगा तो उसके एग्जाम्पल में प्रबल अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल लिखवाया गया होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल के अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र प्यारे बच्चों H2SO4 होता है। वहीं बात करें कि लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो हम सभी का जो दही खाते हैं उसी दही में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। इस बात को याद रख लीजिएगा। और ये फार्मिक अम्ल क्या होता है, तो फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र प्यारे बच्चों HCOOH होता है, जो कि कहाँ पर पाया जाता है, तो चींटी जो होती है ना, चींटियों के डंकों में पाया जाता है। कौन, फार्मिक अम्ल। इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा। ये क्वेश्चंस 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है 12, बी ऑप्शन दिया गया है 7, ऑप्शन सी दिया गया है 8 और ऑप्शन डी दिया गया है प्यारे बच्चों इसके लिए 4। तो अम्लीय ऑक्साइड मतलब अम्ल, और अम्ल का पीएच मान आप सभी को मालूम होगा कि 7 से कम होता है। तो सभी ऑप्शनों में ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है 7 से कम होगा, इसको याद जरूर रखिएगा। चलिए अब अग्रसर होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का एक रंजक होता है किस पदार्थ का बना होता है। ये क्वेश्चन अभी तक आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में तो नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है कटक, बी ऑप्शन दिया गया है लाइकेन, ऑप्शन सी दिया गया है जिम्नोस्पर्म और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों लिटमस विलयन जो कि एक बैंगनी रंग का रंजक होता है वो लाइचेन का बना होता है, लीचेन या फिर लाइकेन भी लिख दिया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी ही करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया है कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार बोलते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी को दिख रहा होगा कि मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का पीएच मान होता है।
ऑप्शन ए में दिया गया है 4, ऑप्शन बी दिया गया है 7, ऑप्शन सी दिया गया है 3 और ऑप्शन डी दिया गया है 10.5। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो वीडियो लाइक करके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त साथी मित्र भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरी अम्ल है। ऑप्शन ए में दिया गया है HCl, H3PO4। ये बात एक लोगों को मैं अब बताना चाहता हूँ कि ये जो 3 है ना और 4, मतलब जो अंक में लिखे होंगे उसको आप लोग नीचे मानिएगा, जैसे H3PO4 इस तरह से है, ठीक। ये आप लोग समझ लीजिएगा, प्रिंटिंग में दिक्कत हो रहा था इसीलिए मैंने इसको ऊपर ही लिख दिया। ये HNO3 में 3 नीचे हो जाएगा और H2SO4 में 2 और 4 नीचे होगा। याद रखिएगा कि बैटरी अम्ल जो होता है वो H2SO4 होता है, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। और ये HCl कौन सा अम्ल होता है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो कि भोजन के पाचन के लिए सहायक होता है और इसका pH मान 1 होता है। और ये H3PO4 को क्या बोला जाता है, तो फास्फोरिक अम्ल। याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि फास्फोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H3PO4। और ये HNO3 कौन सा अम्ल होता है, तो प्यारे बच्चों नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल को क्या बोला जाता है, HNO3 बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है क्षारीय, बी ऑप्शन अम्लीय, ऑप्शन सी लवण युक्त और ऑप्शन डी दिया गया है कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, जब हम लोगों के दांतों में गंदगी हो जाती है तो उसको साफ करने के लिए जो दांत मंजन, जिसको आप लोग कोलगेट बोलते हैं, वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। उससे पहले प्यारे बच्चों एक बात बता दें कि इस चैनल के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है इस नंबर पे। अगर आप लोग उस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जिसका नंबर है 9117896059, 9117896059। इस ग्रुप में आप सभी को बिहार बोर्ड से रिलेटेड सभी तरह के इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं कि एग्ज़ाम कब है, कब एडमिट कार्ड मिलेगा या फिर कैसे तैयारी करना है। तो अगर जुड़ना चाहते हैं तो बिहार बोर्ड 2025 लिख करके आप लोग उस ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2019 और 2023 में ऑलरेडी पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है 6, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन 8 और ऑप्शन डी दिया गया है 9। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम होगा कि जल जो होता है वो उदासीन होता है, और आपको ये बात मालूम होगा कि कोई भी उदासीन विलयन होती है तो उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। इसीलिए शुद्ध जल का पीएच मान भी 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। CaOH के होल ट्वाइस, ये 2 नीचे रहेगा, CaCO3। ऑप्शन बी में दिया गया है CaO और ऑप्शन डी दिया गया है सभी।
ये क्वेश्चंस बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है। और ये CaOH का होल ट्वाइस किसका होता है? तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है, बुझा हुआ चूना। तो इस बात को आप लोग याद रख सकते हैं कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOH के होल ट्वाइस, ये ऊपर वाला। और ये CaCO3 किसका होता है? तो खड़िया संगमरमर, जिसको चूना पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। पहले ही मैंने इसको बताया हुआ है इसी वीडियो में। चलिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो आप सभी के लिए काफ़ी ही कारगर साबित हो सकते हैं। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया CaOH के होल ट्वाइस, बी ऑप्शन दिया गया है CaCO3, ऑप्शन सी दिया गया है CaO और ऑप्शन डी दिया गया है सभी। तो प्यारे बच्चों, दीवारों की सफेदी करने के लिए बुझा हुआ चूना का उपयोग किया जाता है, मतलब कि CaOH के होल ट्वाइस का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जिसके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा बार चर्चा कर दिया है। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्यारे बच्चों 2018 के फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग में भी पूछा गया है, साथ ही साथ 2021 के सेकंड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बुझा हुआ चूना का क्या होता है? CaOH के होल ट्वाइस, जिसको मैंने अभी 2 क्वेश्चन पहले बताया। CaCO3 किसको बोलते हैं? तो खड़िया को बोलते हैं, संगमरमर को बोलते हैं, या फिर चूना पत्थर को बोलते हैं। तीनों का मतलब एक ही हुआ। CaO किसे बोला जाता है? तो बिना बुझा हुआ चूना, मतलब कि कली चूना। अगला क्वेश्चन है कि लवण का pH मान होता है। क्वेश्चन ये 2018 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में दिया गया है 7 से कम, बी ऑप्शन दिया गया है 7, सी ऑप्शन 7 से अधिक, और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, जो भी लवण होते हैं उन सब का pH मान 7 होता है, मतलब कि उदासीन होते हैं। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी करेक्ट आंसर है। अगला है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है एथेनोइक अम्ल, और ऑप्शन बी दिया गया है इसके लिए मेथेनोइसी अम्ल, ऑप्शन सी दिया गया है प्रोपेनोन, और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बता दिया था, जिसका सूत्र क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। इस बात को आप लोग याद रख सकते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के रूप में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है? ऑप्शन ए में दिया गया है H+, बी ऑप्शन दिया गया है OH-, ऑप्शन सी है Cl-, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो भस्म करता है ना लाल लिटमस पत्र को नीला। तो भस्म में कौन सा आयन होता है? OH- आयन। सो ऑप्शन बी इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस आपके कॉपी में नहीं रहते हैं, क्वेश्चंस के लॉजिक को पकड़ करके आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं।
वहीं पे अगर पूछता कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है तो अम्ल करता है। आप लोगों को पढ़ाया होगा कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, मतलब कि H+ आयन हो जाता है। ठीक, तो इसको भी आप लोग याद रख सकते थे। अगला क्वेश्चन काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 के सेकेंड शिफ्ट में, मतलब दूसरका सीटिंग में पूछा गया है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऑप्शन ए में संतरा, बी ऑप्शन टमाटर, ऑप्शन सी सिरका और ऑप्शन डी दिया गया है इमली। इसका मतलब कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो टमाटर हो जाएगा, मतलब कि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। वहीं पे बात करते सिरका में, तो सिरका में प्यारे बच्चों ये संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, और सिरका में तो कितना बार मैंने इसी वीडियो में बता दिया कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो इस तरह से ये कुछ रहे आप सभी के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। याद रख लीजिएगा कि संतरा में सिट्रिक अम्ल, टमाटर में था ऑक्जेलिक अम्ल, सिरका में हो गया एसिटिक अम्ल और इमली में हो गया टार्टरिक अम्ल। अब चलिए आगे की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि विलियन लीने लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका पीएच मान क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया गया है 5, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 8 और ऑप्शन डी दिया गया है 10। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चंस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 2018 में, 2021 में और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो अम्ल करता है। ये बात आप सभी को मालूम होगा। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। तो दिए गए ऑप्शनों में आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए है 7 से कम 5। सो ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइंस कहता है कि लॉजिक पकड़िए, क्वेश्चन सही कीजिए, बस रटने से साइंस नहीं होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए में दिया गया CaSO4 × 2H2O। ये जितना भी 4 है उसको नीचे लाना है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। बी ऑप्शन है CaSO4 × 12H2O। ऑप्शन सी दिया गया है Na2CO3 × 10H2O और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन 2021 के सेकेंड शिफ्ट में बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा जा चुका है। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O, जिसको मैंने पीछे बता दिया है, सो ऑप्शन बी। वहीं पे बात करें कि CaSO4 × 2H2O किसका सूत्र होता है, तो आप लोग नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O होता है। और Na2CO3 किसके लिए होता है, तो धोने का सोडा, क्योंकि धोने के लिए जल की ज़रूरत पड़ती है ना, तो इसमें जल हो जाएगा। मतलब कि Na2CO3 × 10H2O प्यारे बच्चों धोने का सोडा होता है। आप लोग इसको याद रख सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं कि दही में कौन सा अम्ल होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है टार्टरिक अम्ल, बी ऑप्शन में दिया गया है फार्मिक अम्ल, सी ऑप्शन दिया गया है लैक्टिक अम्ल और ऑप्शन डी दिया गया है एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। वहीं पे बात करते कि टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल होता है इमली में। और ये फार्मिक अम्ल जो था वो चींटियों के डंक में, जो कि मैंने पीछे कई बार बता दिया है।
और ये एसिटिक अम्ल तो आप सभी को इतना ज़्यादा बार बता दिया कि आप लोग लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे कि सिरका में कौन अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। अब चलिए कुछ सूत्र जान लेते हैं कि फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, HCOOH। और एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाता है, CH3COOH। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, नॉलेज के लिए याद रखिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि वीडियो में मैंने आप सभी के लिए हर एक डाउट को आसान करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। तो चलिए अब इसी तरह से आगे की क्वेश्चनों की तरफ अग्रसर होते हैं। वीडियो अभी एंड नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन बी याद रखिएगा, संतरा में सिट्रिक अम्ल हो जाएगा, इमली में टार्टरिक अम्ल हो जाएगा और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत मतलब कि सिट्रिक अम्ल किसमें होता है, तो संतरा में पाया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगर इमली की बात करता है तो टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और दही में लैक्टिक अम्ल। एक एक बार में रिवीजन कराते हुए आगे भी बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन से कि टार्टरिक अम्ल किस में होता है, तो इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, दही में होता है लैक्टिक अम्ल और सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो CH3COOH। अगला है कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन से कि चींटी के डंक या नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो चींटियों के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। सिट्रिक अम्ल होता है संतरा में, लैक्टिक अम्ल होता है दही में और एसिटिक अम्ल होता है सिरका में। अब फार्मिक अम्ल तो चींटी या नेटल के डंक में, नेटल मतलब बिच्छू भी बोल सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन से कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है ऑक्जेलिक अम्ल, बी ऑप्शन दिया गया है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी दिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑप्शन डी दिया गया है टार्टरिक अम्ल। तो प्यारे बच्चों, हमारे पेट में जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, जिसको HCl बोलते हैं। इसका pH मान कितना होता है, 1 होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे बात करते ऑक्जेलिक अम्ल, तो टमाटर में, सिट्रिक अम्ल नींबू या संतरा में, टार्टरिक अम्ल इमली में। अब देखिए किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है। तो चलिए एक pH स्केल मान लीजिए, कहाँ से होगा, 1 से लेके 14 तक होगा, 1 से 14 तक, और बीच में क्या होगा, इधर एक 7 होगा। अगर इस साइड आइएगा तो अम्लीय होगा और इस साइड जाइएगा तो क्षारीय होगा और इसी पे 7 पे रहिएगा तो उदासीन होगा। तो इधर जितना ही ज़्यादा घटते जाइएगा अम्लीयता उतना ही ज़्यादा बढ़ते जाएगी, और इधर जितना ज़्यादा बढ़िएगा क्षारीयता उतने ज़्यादा बढ़ेगी। मतलब कि अगर pH मान घटेगा तो अम्लीयता बढ़ेगी। तो देखिए इसमें pH मान सबसे कम क्या है, 1 है, तो इसकी अम्लीयता क्या होगी, ज़्यादा होगी, सबसे अधिक होगी। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्वेश्चन है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसको मैंने आप सभी के क्लास में एक ट्रिक बताया था कि धोने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, जल की, और जल की क्या, 10 को कपड़ा। आप लोग देख रहे हैं 10-12 को कपड़ा दे दिया इसे धोने के लिए बोलते हैं ना, तो 10 गो, 1/2 का मतलब आधा, आधा कपड़ा कोई धोने के लिए देता है, फाड़ के नहीं ना देता है, तो ये होगा ही नहीं। और ये तो आप सभी को मालूम ही हो गया कि जिप्सम का ही होता है। तो बच गया एक ऑप्शन सी, Na2CO3 इंटू 10H2O धोने का सोडा। CaSO4 इंटू 2H2O होता है जिप्सम का, CaSO4 इंटू हाफ H2O हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब चलिए फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बोला जाता है, आप सभी को याद होगा। अगला क्वेश्चन है कि पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तक KNO3। ये CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O धोने का सोडा हो जाएगा, और NaHCO3 बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा हो जाएगा। सो पोटेशियम नाइट्रेट का एक ही बच गया, ऑप्शन नंबर डी KNO3। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि जल के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी धोने का सोडा, ऑप्शन सी विरंजक चूर्ण, और ऑप्शन डी दिया गया है कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए Na2CO3 का उपयोग किया जाता है, मतलब धोने के सोडा का। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। और वहीं पे बात करते हैं कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2, जिसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। इसके लिए 4 ऑप्शनों में आप सभी को दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी लिए इसके में दिया गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी दिया गया है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ऑप्शन डी दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम होगा कि जो अग्निशामक यंत्र होती है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आप सभी के कॉपी में लिखवाया गया होगा कि अग्निशामक यंत्र में किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से कि अम्ल का pH मान होता है, तो ये सबको मालूम होगा कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। सो ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन कहा जाने कितना बार आएगा कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो लवण बनाते हैं, तथा साथ ही साथ जल भी बनाते हैं। ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा का pH मान होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है 5.6, बी ऑप्शन 5.6 से कम, सी 5.6 से अधिक, और ऑप्शन डी दिया गया है 7.2। तो प्यारे बच्चों, अम्ल वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। आप लोग याद रखिएगा कि विरंजक चूर्ण को प्यारे बच्चों ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। तो विरंजक चूर्ण पूछे या फिर ब्लीचिंग पाउडर पूछे, CaOCl इंटू Cl, जिसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, जो कि मैंने पीछे लिखा था CaOCl, तो Cl दूब है इसीलिए ClCl करके लिख दिया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CO2 होता है, क्योंकि CO कोबाल्ट का होता है और ये H2O जल का होता है। ठीक, सो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो को
यहीं पर करते हैं समाप्त और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब धातु और अधातु चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव्स में। तो अगर आप लोग इससे पीछे का वीडियो मतलब कि चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जा कर के आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट किस नाम से होगा, तो केमिस्ट्री 2025 के नाम से प्लेलिस्ट में होगा, आप लोग देख सकते हैं। वैसे एक खास बात कि प्यारे बच्चों, इस चैनल पर आप सभी के लिए क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जाती है, जिससे कि आप अपने बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में 90+ मार्क्स को प्रत्येक सब्जेक्ट्स में बिल्कुल आसानी से ला सकते हैं, अगर आप लोग इस चैनल के सभी वीडियोस को देखते हैं और वीडियोस से दिए गए कंटेंट्स को याद रखते हैं। तो चलिए आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि समय आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो समय को बिना बर्बाद किए हुए आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद।